हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो दिस इज जस्ट गोइंग टू बी अ क्वेश्चनियर वीडियो जिसमें आई विल बी टेलिंग यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स. These question and answers are going to help you for your examinations. So let's get started. So the first question which we have here is, what do you understand by the term medieval? The medieval period did not begin at the same time all over the world. Explain. तो यहाँ पर क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट सेज कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मेडिवल. ठीक, एक ये पार्ट हो गया कि मेडिवल से हमारा मतलब क्या है. एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज, यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है जिसको एक्सप्लेन करना है. एंड द स्टेटमेंट इज, the medieval period did not begin at the same time in all parts of the world. और आपको फिर इसको एक्सप्लेन करने कि हम ऐसा क्यों कहते हैं. So let's look at this. The term medieval comes from the Latin word medium aevum which means middle age. तो ये अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, यू मस्ट बी नोइंग इट वेरी क्लियरली कि जो वर्ड मेडिवल है ये वर्ड आता कहाँ से है. इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीडियम एवम. लैटिन वर्ड है मीडियम एवम. ठीक है, जो ये वर्ड है लैटिन वर्ड मीडियम एवम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है मिडल एज. ठीक, यहाँ से आपका फर्स्ट क्वेश्चन के मार्क्स हो गए. फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर मार्क्स में बस आपको इतना सा लिखना है. देन कम्स सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट को आप कैसे आंसर करोगे? द मेडिवल पीरियड डिड नॉट बिगिन एट द सेम टाइम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. जो एक्सप्लेनेशन के लिए स्टेटमेंट दिया गया उसको आपने लिखा. फिर अब यहाँ से आप एक्सप्लेन करोगे कि नीदर डिड द चेंज फ्रॉम एंशिएंट टू मेडिवल पीरियड हैपन ओवरनाइट. जो मेडिवल पीरियड था वो पूरी दुनिया में सेम टाइम पर नहीं हुआ, और ना ही एंशिएंट से मेडिवल पीरियड का जो चेंज था वो ओवरनाइट हो गया. ठीक है, ओवरनाइट नहीं हुआ. ना तो चेंज एंशिएंट टू मेडिवल ओवरनाइट हुआ, और ना ही मेडिवल पीरियड पूरी दुनिया में सेम, पूरी दुनिया के जो अलग अलग पार्ट्स हैं सारे सेम जगहों पर नहीं शुरू हुआ. ठीक, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस था. अब मैं जब कह रही हूँ इट वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, तो इसको हम थोड़ा सा जस्टिफाई कर दें तो इट विल फेच यू मोर मार्क्स. तो जस्टिफाई इसको कैसे करोगे? देयर इज एन एग्जाम्पल जो आप लिख सकते हो इसके लिए. फॉर एग्जाम्पल, द मेडिवल पीरियड इन इंडिया stretched from the 8th to the 18th century. ठीक है, जो मेडिवल पीरियड इंडिया में है वो कब से कब तक स्ट्रेच किया? 8th to the 18th century. एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपको डेफिनेटली एग्जाम्स में अगर आते हैं कि इंडिया में मेडिवल पीरियड कब से कब तक स्ट्रेच किया, सो आपको इसी तरह फुल स्पेलिंग में लिखना है 8th to the 18th century. शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना कि 8th करके लिख दिया. नो, दैट इज रॉन्ग. ठीक है, पूरा लिखोगे स्पेलिंग्स में. वेयर एज द मेडिवल पीरियड इन यूरोप, अभी तुमने बात करी इंडिया की, अब मैं अगर यूरोप की बात करूं तो यूरोप में कब से कब तक हुआ? स्ट्रेच फ्रॉम द 6th to the 16th century. ठीक है, सो ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा अगर इन केस ये क्वेश्चन आता है. एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. दोनों हो सकता है कि जो दो पार्ट हैं क्वेश्चन के दोनों पार्ट आ जाएं, हो सकता है कि दो में से एक ही पार्ट आए, बट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ द चैप्टर. Okay, now let's come to the second important question which says, discuss the background against which Jesus Christ emerged as the preacher of the masses. वो बैकग्राउंड डिस्कस करो जिसके अगेंस्ट जीसस क्राइस्ट. मासेस का क्या है यहाँ पे मतलब है? मासेस का मतलब होता है लोग, पीपल. जो कॉमन पीपल हैं या नॉर्मल पीपल भी बोलो तो वो मासेस के ही आते हैं. ठीक है, तो जो वहाँ के लोग थे रोम के, पैलेस्टाइन के, तो जो वहाँ के लोग थे पैलेस्टाइन के, वो वहाँ का ऐसा मतलब कैसे वो प्रीचर इमर्ज हुए जीसस क्राइस्ट, उनके किस बैकग्राउंड के अगेंस्ट जीसस क्राइस्ट पैलेस्टाइन के लोगों के प्रीचर बन गए. हाउ, व्हाट वाज दैट बैकग्राउंड, के पीछे क्या वजह थी? तो वो वजह मांगी गई आपसे यहाँ पे. The Romans conquered Palestine, the homeland of Jews, in the middle of the 1st century BCE. सबसे पहले हमें यहाँ से ये पता, इस आंसर में ये लिखना है कि रोमन्स जो हैं उन्होंने पैलेस्टाइन को कॉन्कर किया. पैलेस्टाइन क्या है? पैलेस्टाइन इज द होमलैंड ऑफ ज्यूज. ठीक है, कब कॉन्कर किया उन्होंने?
इन द मिडल ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी BCE। ठीक है, रोमन्स ने पैलेस्टाइन को कब कॉन्कर किया? मिडल ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी BCE में रोमन्स ने पैलेस्टाइन को कॉन्कर किया। ठीक, हेरोड क्या बन गए? हेरोड बन गए रूलर। उन्होंने क्या किया? ही टॉर्चर्ड एंड किल्ड मेनी ज्यूज। तो हेरोड वाज नॉट अ गुड रूलर, उन्होंने बहुत सारे ज्यूज को टॉर्चर किया और उनको मार डाला। अब द रोमन प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग एम्परर्स एज गॉड्स इन्फ्uriated द ज्यूज फर्दर। जो रोमन्स थे उनकी एक प्रैक्टिस थी कि वो एम्परर जो होते थे, वहाँ के राजा, उनको गॉड्स, भगवान की तरह पूजा जाता था, उनको वर्शिप की जाती थी। अब जो ये रोमन प्रैक्टिस थी, कहाँ की प्रैक्टिस थी? ये रोमन प्रैक्टिस थी। और इस रोमन प्रैक्टिस की वजह से जो ज्यूज थे वो और ज़्यादा इन्फ्uriate हो गए, वो और ज़्यादा इन्फ्uriation में आ गए। ठीक है, सो हमें यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आप बताओगे कि रोमन्स ने कब कॉन्कर किया पैलेस्टाइन को, पैलेस्टाइन क्या है, ठीक है, किस BCE में पैलेस्टाइन को कॉन्कर किया, फिर वहाँ का रूलर कौन बना, और फिर जो रूलर बना उसने क्या किया? ही टॉर्चर्ड एंड किल्ड मेनी ज्यूज। दो तरीके आपको यहाँ पे लिखने हैं कि जब हेरोड रूलर बना तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई? दो इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि एक तो हेरोड ने खुद टॉर्चर एंड किल्ड मेनी ज्यूज हुआ। ठीक, फिर जो रोमन प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग एम्परर्स एज गॉड्स थी, इसकी वजह से जो ज्यूज थे वो और ज़्यादा इन्फ्uriation में हो गए। ठीक, द ज्यूज दस लुक्ड फॉरवर्ड। अब यहाँ से आप अपने आंसर को कंक्लूड कर रहे हो। ठीक है, द ज्यूज दस लुक्ड फॉरवर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको लिखनी है। द ज्यूज दस लुक्ड फॉरवर्ड टू द कमिंग ऑफ अ मसीहा who would liberate them from foreign rule and establish the kingdom of God। जो ज्यूज थे, इस वजह से, जो मैंने आपको दो मेन इंपॉर्टेंट रीजन दिए, रोमन्स ने जब पैलेस्टाइन को कॉन्कर कर लिया उसके बाद के जो दो इंपॉर्टेंट रीजन मैंने आपको दिए, इन दो रीजंस की वजह से जो ज्यूज थे वो इंतजार कर रहे थे कि कोई मसीहा आए जो उनको फॉरेन रूल से लिबरेट करवा दे। अब ये लिबरेट का क्या मतलब होता है? लिबरेट का मतलब होता है फ्री करवा दे, यानी उसको फ्रीडम दे दे। ठीक है, हु वुड लिबरेट देम फ्रॉम फॉरेन रूल, और फिर क्या कर दे? वो जो भगवान का किंगडम स्टैब्लिश कर दे। ठीक है, उनको मसीहा क्यों चाहिए था? दो कारण की वजह से उनको मसीहा चाहिए था। फर्स्ट, टू लिबरेट देम फ्रॉम फॉरेन रूल, एंड सेकेंड, टू स्टैब्लिश द किंगडम ऑफ गॉड। अब इसी बैकग्राउंड के अगेंस्ट जीसस क्राइस्ट ने अपना मैसेज प्रीच किया। कौन सा मैसेज प्रीच किया? मैसेज ऑफ लव, ब्रदरहुड एंड कंपैशन। ठीक है, जो रोमन्स हैं उन्होंने पैलेस्टाइन को कॉन्कर किया। जब उन्होंने कॉन्कर किया तो रूलर कौन बना और उसने क्या किया? दो इम्पॉर्टेंट रीजंस, जब हेरोड रूलर बना तो क्या हुआ? दो इम्पॉर्टेंट सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस कौन सी दो ऐसी हुई जिसकी वजह से ज्यूज और इन्फ्uriation में आ गए। फिर ज्यूज को क्यों इंतजार था एक मसीहा का, और किन दो चीज़ों के लिए उनको मसीहा की ज़रूरत थी, और जो जीसस क्राइस्ट उन्होंने अपना जो मैसेज था वो किस चीज़ का मैसेज प्रीच किया? मैसेज ऑफ लव, ब्रदरहुड एंड कंपैशन उन्होंने प्रीच किया। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3 which says what do the gospels tell us about Jesus Christ's life? जो जीसस क्राइस्ट की लाइफ और टीचिंग्स के बारे में हमें गॉस्पेल्स क्या बताते हैं, तो वेरी शॉर्ट में आई वुड टेल यू कि गॉस्पेल्स क्या होते हैं। गॉस्पेल्स बेसिकली 4 शॉर्ट बुक्स को हम कहते हैं। गॉस्पेल्स आर 4 शॉर्ट बुक्स ऑफ द न्यू टेस्टामेंट जो हमको जीसस क्राइस्ट के बारे में बताते हैं। अब वो 4 शॉर्ट बुक्स किसकी हम बात कर रहे हैं, 4 शॉर्ट बुक्स किसकी थी वो भी मैं आपको बता रही हूँ। द 4 शॉर्ट बुक्स जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो हैं गॉस्पेल्स ऑफ मार्क, मैथ्यू, ल्यूक एंड जॉन। इन 4 लोगों की ये 4 किताब छोटी शॉर्ट बुक्स हैं जिनको हम गॉस्पेल्स बोलते हैं। तो 4 लोगों की 4 गॉस्पेल्स हैं जो हमें जीसस क्राइस्ट की लाइफ के बारे में बताती हैं। अब क्या बताती हैं इन डेप्थ आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सो विल आंसर दिस क्वेश्चन like this कि we get to know about the life and teachings of Jesus Christ। या तो ऐसे कर लो, ठीक है, और या फिर ऐसे कर लो कि our knowledge about the life and teachings of Jesus Christ comes from 4 short books। ठीक है, दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हो as per you wish। We get to know about the life and teachings of Jesus Christ
फ्रॉम 4 शॉर्ट बुक्स। हमें जीसस क्राइस्ट की लाइफ के बारे में कहाँ से पता चलता है? जीसस क्राइस्ट की लाइफ और टीचिंग्स के बारे में हमें 4 शॉर्ट बुक से पता चलता है। और वो 4 शॉर्ट बुक्स कौन सी हैं? गॉस्पेल्स हैं। और ये गॉस्पेल्स किसकी लिखी हुई हैं? दे आर द गॉस्पेल्स ऑफ मार्क, मैथ्यू, ल्यूक एंड जॉन। अब हमें ये बताती क्या है? दे टेल अस द फॉलोइंग अबाउट जीसस क्राइस्ट। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, हिस्ट्री में जितने ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर आप पॉइंट्स में दे सको, दे आर मोर सुटेबल, क्योंकि इट गेट्स ईजियर फॉर द सब्जेक्ट टीचर टू चेक देम ईजिली। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ का आंसर थोड़ा सा पॉइंट में बना था, तो आई हैव फ्रेम्ड दिस आंसर इन पॉइंट। ट्राई करो कि आप जो लॉन्ग आंसर्स हैं हिस्ट्री में उनको पॉइंट्स के फॉर्म में लिख दें, ताकि टीचर्स के लिए इट इज़ ईजी कि उनको सिर्फ पॉइंट्स देखकर आपको मार्क्स देने होते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। जीसस हमें क्या बताते हैं गॉस्पेल जीसस क्राइस्ट के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल कि जीसस ग्रीव अप इन नजरत। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी, सम पीपल हैव कन्फ्यूजन कि बुक में एक जगह लिखा रहता है कि जीसस वॉज बॉर्न इन, एक जगह दिया ही ग्रीव अप इन। तो देखो, दो अलग फर्क हैं। जीसस क्राइस्ट पैदा कहाँ हुए थे? वो पैदा कहाँ हुए थे? बेथलेहम में ही वो पैदा हुए थे। और ये बेथलेहम कहाँ है? इट इज़ अ स्मॉल टाउन नियर जुडिया। वो पैदा हुए थे बेथलेहम में। कब हुए थे? 4 BCE के आसपास। इन अबाउट 4 BC इसलिए लिखा गया बिकॉज वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट द टाइमिंग, बट इसके आसपास ही वो हुए थे। अब जीसस क्राइस्ट बॉर्न हुए थे बेथलेहम में, बट ही ग्रीव अप इन नजरत। पैदा वो हुए बेथलेहम में नियर जुडिया, बट ही ग्रीव अप, वो बड़े कहाँ पर हुए? बड़े हुए नजरत में। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, ही फॉलोड हिज फादर्स प्रोफेशन एंड बिकेम अ कारपेंटर। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने सिंपली फादर का प्रोफेशन फॉलो किया और वो एक कारपेंटर बन गए। सून ही अबैंडन्ड इट, पर उन्होंने बहुत जल्दी उसको अबैंडन कर दिया। एंड बिगैन प्रीचिंग द मैसेज ऑफ लव। जीसस क्राइस्ट ने क्या किया? पहले तो वो जब बड़े हुए तो अपने फादर का प्रोफेशन फॉलो करते हुए वो एक कारपेंटर बन गए, बट फिर उन्होंने उसको अबैंडन कर दिया, उसको छोड़ दिया, और फिर लव, प्यार का, ब्रदरहुड और कंपैशन का जो मैसेज है वो प्रीच करने लगे। ही प्रीच्ड हिज मैसेज। उन्होंने किसके फॉर्म में? जीसस क्राइस्ट ने किसके फॉर्म में अपना मैसेज प्रीच किया? इन द फॉर्म ऑफ पैराबल्स एंड sermons। ये अगेन इट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है, व्हाट आर पैराबल्स, व्हाट आर sermons? आपको पता होना चाहिए, इट इज गिवन इन द बुक चैप्टर के पीछे में। ठीक है, फ्रॉम हिज मेनी फॉलोअर्स जीसस चोज 12 अपोस्टल्स। उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, इसमें से जीसस क्राइस्ट ने 12 अपोस्टल्स को चूज किया। क्यों चूज किया? टू हेल्प हिम स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव एंड ब्रदरहुड। ठीक है, सो ये हमें सब पता चल गया अबाउट द गॉस्पेल्स। गॉस्पेल्स हमें क्या बताती हैं? जीसस क्राइस्ट की लाइफ के बारे में। Now let's come to question number 4, which says, why was Jesus crucified? This is again an important question. ठीक है, तो let's see how to answer this. पोंटियस पायलट कौन थे? ये थे रोमन गवर्नर जिन्होंने अरेस्ट किया जीसस क्राइस्ट को। अरेस्टेड, किसको अरेस्ट किया? जीसस क्राइस्ट को अरेस्ट किया ऑन द फॉल्स चार्ज। झूठा इल्ज़ाम लगाया। क्या झूठा इल्ज़ाम लगाया इन्होंने? झूठा इल्ज़ाम ये लगाया जीसस क्राइस्ट पर कि वो अपने आप को कॉलिंग हिमसेल्फ द ज्यूज ऑफ ज्यूज, वो अपने आप को ज्यूज का राजा बोल रहे थे, जबकि ये एक झूठ है। तभी हम कहते हैं फॉल्स चार्ज लगाया। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया उन्होंने? मतलब जो नेक्स्ट झूठा इल्ज़ाम लगाया वो ये था कि ही वाज एनकरेजिंग पीपल टू रिबेल अगेंस्ट द रोमन एम्पायर। वो ये भी एकदम झूठ है। ठीक, इन 30 CE में क्या हुआ? 30 CE में जो जीसस है उनको क्रूसीफाई कर दिया गया। कब करा गया? 30 CE में जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई कर दिया। कहाँ पर क्रूसीफाई कर दिया? गोलगोथा में एज अ पॉलिटिकल रिबल। ठीक है, गोलगोथा में 30 CE में एज अ पॉलिटिकल रिबल जीसस को क्रूसीफाई कर दिया गया। ठीक, दिस इज वन थिंग। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच कम्स इज, ये एडिशनल लाइन है, बट इफ यू राइट देयर इज नो हार्म इन इट। जो क्रॉस है henceforth became a sacred symbol for the Christians। ठीक है, जीसस क्राइस्ट क्यों क्रूसीफाई हुए? आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा।
जीसस, इस आंसर को लिखने के लिए आपको सबसे पहले तो एक तो पोंटियस पायलट के बारे में लिखना है, फिर ये लिखना है कि उन्होंने क्या फॉल्स चार्ज लगाया जीसस के ऊपर, फिर ये लिखना है कि जीसस क्राइस्ट कब क्रूसीफाई हुए। ये लाइन तो मैं कहूँगी आप एज इट इज लिख दो। इन 30 CE जीसस वॉज क्रूसीफाइड एंड गोल्गोथा एज अ पॉलिटिकल रेबल। ठीक, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5 विच सेज हु ऑर्डर्ड द क्रूसिफिक्शन। ये अगर आपने मेरा पढ़ा है अभी ध्यान से या फिर इवन आपने चैप्टर को पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपका यहीं से ऊपर से ही कवर हो जा रहा है। हु ऑर्डर्ड द क्रूसिफिक्शन ऊपर कवर हो गया हमारा कि पोंटियस पायलट जो कि रोमन गवर्नर थे उन्होंने ऑर्डर किया था क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब अगेन वी हैव अ लॉन्ग क्वेश्चन विच सेज व्हाई डिड क्रिश्चियनिटी नॉट फेड विद द क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस। ये एक इम्पॉर्टेंट तो है क्वेश्चन, साथ साथ ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों है? क्योंकि ये सिंपल बुक की लैंग्वेज से नहीं पूछा गया है। बाकी अब तक जो हमने अभी तक क्वेश्चंस डिस्कस करे दैट वर डायरेक्ट पिकअप फ्रॉम द बुक, बट दिस इज नॉट अ क्वेश्चन डायरेक्टली पिकअप फ्रॉम द बुक, इट इज अ ट्विस्टेड क्वेश्चन। तो वी शैल सी कि इसको आंसर कैसे करना है इफ इट कम्स इन द एग्जामिनेशन। Christianity did not fade away with the crucifixion of Jesus. पूरा क्वेश्चन एज इट इज लिख डालो। Christianity did not fade away with the crucifixion of Jesus. अब यहाँ से आ रहा है because many of his followers believed. क्या बिलीव किया उन्होंने? That Jesus rose from the dead. वो मरे तो थे पर वो मर कर जिंदा हो गए and then he ascended into heaven. फिर वो स्वर्ग में चले गए आफ्टर क्रूसीफिक्शन। क्रूसीफिक्शन के बाद वो मर गए, फिर वो मरकर जिंदा हो गए और उठ गए, फिर वो स्वर्ग में चले गए। ठीक, इससे क्या हुआ? जो उनके फॉलोअर्स थे उनकी करेज रीस्टोर हो गई। विद देयर करेज रीस्टोर्ड the followers began preaching. With their courage restored, the followers began preaching in the name of Jesus Christ. ठीक, Christianity gained acceptance in Rome. Christianity को क्या हुआ? उसको acceptance मिल गया रोम में, और क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्टेंस जब मिला रोम में तो क्या हुआ? वहाँ का जो बाइशॉप था सेंट पीटर्स चर्च का जो वहाँ का बाइशॉप था उसको हम क्या रिगार्ड करने लग गए? इट केम टू बी रिगार्डेड एज जीसस क्राइस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ। जीसस क्राइस्ट का अर्थ पे रिप्रेजेंटेटिव किसको माना जाने लगा? बाइशॉप ऑफ सेंट पीटर्स चर्च। ठीक है, सेंट पीटर चर्च का जो बाइशॉप है उसको हम रिगार्ड करने लग गए जीसस क्राइस्ट का रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ, और इस वजह से हम इसको क्या बोलने लग गए? पोप या फिर फादर। ठीक है, दिस वाज आल्सो इंपॉर्टेंट। व्हाई इज द बाइशॉप ऑफ सेंट पीटर्स चर्च कॉल्ड द पोप और फादर? ठीक है, या किसी भी फॉर्म में गिव रीजन या वन वर्ड आंसर में दिस कैन बी आस्क्ड। दिस इज अ ट्विस्टेड क्वेश्चन जो माइट be asked in the test, not in exams, but पूछा जा सकता है in one word। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7 जो एक बहुत वन लाइन आंसर होगा इसका। नेम ऑफ फ्यू डिसिपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। वन वर्ड में आता है तो आप सिंपली लिख सकते हो, सेंटेंस में आंसर करने की जरूरत नहीं है until and unless your subject teacher has told you। तो फ्यू डिसिपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट कौन थे? दे वर सेंट पॉल, सेंट जॉन एंड सेंट पीटर। अच्छा, एक चीज़ पहले हम लोग क्या करते थे, व्हेन वी यूज्ड टू राइट सेंट तो हम लोग यहाँ पे टी के बाद थोड़ा सा डॉट लगाते थे। दैट हैज़ बीन रिमूव्ड। टी के साथ डॉट नहीं लगेगा, सिंपली यू राइट द स्पेलिंग एज इट इज रिटन ओवर हेयर। एस कैपिटल एस, फिर स्मॉल में टी, स्पेस कैपिटल पी और जो फिर स्पेलिंग है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो हैं स्पेलिंग में एरर कर जाते हैं सेंट पीटर, सेंट पॉल और सेंट जॉन की, ना ही उनको नाम याद रहते हैं, इस वजह से दिस क्वेश्चन माइट कम। ठीक है, बट इट इज़ नॉट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफाइन, अब आपकी बुक में बहुत सारे डिफाइन दिए गए हैं, I mean 5-6 दिए गए, बट उसमें से जो इम्पॉर्टेंट वाले हैं उनको थोड़ा सा बुक से रिलेट करके और जो आपके बुक के पीछे दिया गया है उससे रिलेट करके आई हैव रिटन इट ओवर हेयर। सबसे पहले डिफाइन गॉस्पेल्स, वन ऑफ द 4 शॉर्ट बुक ऑफ द न्यू टेस्टमेंट। न्यू टेस्टमेंट की 4 बुक में से एक बुक को हम गॉस्पेल बोलते हैं। देयर इज एन एरर ओवर हेयर, उसको हम गॉस्पेल बोलते हैं। और अगर आपसे पूछा था गॉस्पेल्स तो वन ऑफ द 4 शॉर्ट बुक्स नहीं रहेगा वो फिर। ठीक है,
गॉस्पेल का मतलब सिंगुलर की बात हो रही है, तो न्यू टेस्टामेंट की 4 छोटी बुक में से एक बुक को हम गॉस्पेल बोलते हैं। अब गॉस्पेल की इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं चैप्टर में, क्रिश्चियनिटी का चैप्टर, हम गॉस्पेल क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है और हमें जीसस क्राइस्ट की जो लाइफ एंड टीचिंग्स है उसके बारे में गॉस्पेल से पता चलता है। और किसकी गॉस्पेल से, मार्क, मैथ्यू, ल्यूक और जॉन की गॉस्पेल से हमें पता चलता है। नाउ टॉकिंग अबाउट sermons, what is a sermon? A talk on a religious or moral subject is called a sermon. A talk on a religious subject, एक ऐसी टॉक जो कि किसी रिलीजियस या फिर मॉरल सब्जेक्ट पर होती है, उसे हम कहते हैं sermon. Jesus preached his message in the form of parables and sermons. अब हम sermons क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो जीसस क्राइस्ट थे उन्होंने अपना जो मैसेज था वो किसके फॉर्म में प्रीच किया, इन द फॉर्म ऑफ sermons and parables. ठीक है। अब what is a parable? A short story that makes a moral or religious point is called a parable. अच्छा, you might get confused between sermons and parables. जब हम sermons की बात करें तो एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि जीसस क्राइस्ट की मोस्ट फेमस sermon कौन सी थी? It was sermon on the माउंट। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसकी जीसस क्राइस्ट की मोस्ट फेमस sermon कौन सी थी? इट वॉज sermon ऑन द माउंट। ये ऑल्दो मैंने क्वेश्चन फॉर्म में नहीं लिखा बट इट वॉज इम्पॉर्टेंट, सो आई हैव टोल्ड यू लाइक दिस ओनली। अच्छा, मैं आई वॉज टॉकिंग अबाउट डिफरेंस बिटवीन sermons एंड पैराबल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन sermon एंड पैराबल? तो जो sermon है ना वो बात है, ठीक है, वो ओरली चला रहा है, रिलीजियस या फिर मॉरल सब्जेक्ट। बट जो पैराबल है वो एक शॉर्ट स्टोरी है। माइन्यूट सा फर्क ये है दोनों में, दोनों है मॉरल रिलीजियस से रिलेटेड, लेकिन जो sermon है दैट इज अ टॉक, वो एक टॉक है, बट जो पैराबल है वो एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट अपोस्टल, one of a group made up of Jesus Christ's 12 original disciples is called an apostle. जीसस क्राइस्ट के 12 ओरिजिनल डिसिपल्स में से जो एक ग्रुप है, ठीक है, सिर्फ इतना कहो कि जीसस क्राइस्ट के 12 ओरिजिनल डिसिपल्स के ग्रुप को हम कहते हैं अपोस्टल। अपोस्टल में कितने लोग आते हैं? जब मैं अपोस्टल की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट कलेक्टिवली 12 ओरिजिनल डिसिपल्स, किसके? जीसस क्राइस्ट के। जीसस क्राइस्ट ने क्या किया? He chose apostles to spread the message of love and brotherhood. जीसस क्राइस्ट ने अपोस्टल्स को क्यों चूज किया? टू स्प्रेड मैसेज ऑफ लव और ब्रदरहुड का जो मैसेज था उसको स्प्रेड करने के लिए जीसस क्राइस्ट ने अपोस्टल्स को चूज किया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। मैंने सारा आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि बुक की एक लाइन से आई हैव फ्रेम्ड द क्वेश्चंस, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई एम श्योर आपके कवर हो गए होंगे। एंड स्टिल आई वुड से कि अगर आपके पास यू डू नॉट हैव इनफ टाइम और आपका 1-2 दिन में टेस्ट है एंड यू डोंट वांट टू रीड इट फ्रॉम द बुक, यू कैन गेट दिस PDF डाउनलोडेड। इसका जो PDF है इन क्वेश्चंस का, यू विल गेट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, वॉच द फुल वीडियो अगेन फॉर योर टेस्ट। अदरवाइज सिंपली अभी आपने वीडियो देख ली है, आफ्टर व्हेन सो एवर यू हैव योर टेस्ट, तो इफ़ यू वांट यू कैन गेट इट प्रिंटेड, और या फिर लैपटॉप या मोबाइल में यू कैन डायरेक्टली ओपन द PDF एंड रीड एंड स्टडी फ्रॉम दिस PDF। ठीक है, मैं पूरा का पूरा PDF जो सारी इंक के सब हटाकर आई विल बी ड्रॉपिंग द लिंक to this PDF in my description box of this video. So I hope this video would have helped you, and in case you like this video then do give it a thumbs up, share it with your friends, and also don't forget to subscribe my channel. Bye bye and take care. और साथ साथ अगर आपको क्लास 7th का किसी भी सब्जेक्ट का anything you want, whether it be the chapter explanation or the important questions, so you can drop me a comment and I will surely reply you back. Bye bye and take care. I'll see you soon in my next video.